समंदर के रास्ते ईरान को घेरने की तैयारी। अमेरिका के 3 सुपर कैरियर तैयार। ट्रंप की बहुत बड़ी प्लानिंग का पर्दाफाश। पश्चिम एशिया में इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका का सबसे खतरनाक वॉर प्लान जो ये बता रहा है कि कैसे अमेरिका समंदर से, आसमान से और धरती के नीचे से हमला करेगा। इस रीजन में अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस कार्ल विंसन पहले से वहां मौजूद है, जिसमें 90 से ज्यादा जेट, F-35C स्टेल्थ फाइटर, सुपर हॉर्नेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरबर्ड्स, हेलीकॉप्टर और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। इसे अब यूएसएस निमित्ज और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की ताकत मिलने जा रही है। ये वो सुपर कैरियर्स हैं जिनका मतलब ही युद्ध का ऐलान है। तीनों कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिलकर 180 से ज्यादा फाइटर जेट्स और दर्जनों डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, पनडुब्बियां और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम के साथ ऑपरेट करेंगे। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि यूएसएस निमित्ज अपने रूटीन से हटकर समय से पहले पश्चिम एशिया भेजा गया है। F-18 सुपर हॉर्नेट्स के 4 स्क्वाड्रन, इलेक्ट्रॉनिक अटैक जेट्स और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के साथ ये कैरियर अब सिर्फ शोपीस नहीं बल्कि फ्रंट लाइन वॉर मशीन बन चुके हैं। इसका मतलब है अमेरिका प्लानिंग नहीं, पोजिशनिंग कर रहा है और ट्रंप की कूटनीतिक बातों के बीच पीछे से ये सब कुछ तैयार किया जा रहा है। इस पर तैनात हैं कैरियर एयर विंग 8, जिसमें शामिल हैं 50 से 60 F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, 4 से 6 EA-18G इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट, हॉकाई कमांड एंड कंट्रोल विमान, 6 से 8 MH-60R हेलीकॉप्टर और कई लॉजिस्टिक सपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसके साथ है 1 क्रूजर, 6 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 1 पनडुब्बी। यानी हवा, पानी और समंदर की गहराई से हमला करने की पूरी तैयारी। इस समय करीब 50 से 60 लड़ाकू विमान पहले से इस इलाके में हैं और 120 से ज्यादा फाइटर जेट्स धीरे धीरे पश्चिम एशिया पहुंच रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पश्चिम एशिया में भेजा हो, लेकिन ये पहली बार है जब 3 सुपर कैरियर एक साथ एक्टिव ऑपरेशनल स्टेज में है। हूथी विद्रोहियों के खिलाफ भी अमेरिका 2 कैरियर भेज चुका है, लेकिन इस बार बात हूथी विद्रोहियों की नहीं है, ईरान की है। और ईरान के पीछे खड़े देशों के लिए भी ये एक अलार्म है। अगर ये हमला हुआ तो सिर्फ ईरान नहीं, पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति बदल जाएगी। ईरान ने दक्षिणी इजराइल पर एक और बहुत बड़ा हमला कर दिया है। धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई है, खबर मिल रही है। धुएं का भारी गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। हमले में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हमले के बाद पूरे के पूरे इलाके में दहशत का माहौल नजर आया है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। साउथ इजराइल पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया है। धमाका इसके बाद हुआ और उसके बाद आग लग गई। कैसे रिहायशी इलाकों को भी अब नुकसान पहुंचाया जा रहा है ईरान की तरफ से, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई हताहत हुआ हो ऐसी कोई खबर निकलकर नहीं सामने आ रही है। इजरायल और ईरान का युद्ध और भीषण होता चला जा रहा है। युद्ध से जुड़े हुए आज के 10 बड़े अपडेट्स क्या है वो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची पर जानलेवा हमला यहां पर किया गया, लेकिन वो नाकाम रहा है, ये खबर मिल गई। दूसरा अपडेट है, ईरान के विदेश मंत्री ने यूएस के प्रतिनिधि से बात की है। शांति का रास्ता के यहां से निकलता है, पूरी दुनिया की इसी पर नजर है। तीसरा बड़ा अपडेट, परमाणु प्रोग्राम पर समझौते से ईरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ईरान पीछे हटने को तैयार यहां पर नजर आ ही नहीं रहा है। चौथा यह है कि जेनेवा में ईरान आज
सभी यूरोपीय देशों से बातचीत करने वाला है। जेनेवा से क्या शांति का रास्ता निकलता है, ये जरूर देखना होगा। इसके अलावा रूस ने कहा है ईरान के एटमी प्लांट पर हमला ना करे इजराइल, सीधी सीधी चेतावनी पुतिन की तरफ से दे दी गई है, वरना यह भी कहा गया कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ईरान ने सुबह इजराइल पर एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी है। ईरान एक एक करके बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है। कल भी कुछ इसी तरह की तस्वीर थी। 7वां बड़ा अपडेट है ईरान के हमले में इजराइल के बीरशेबा, ये वो शहर है जिसमें आग लग गई है। नुकसान इस शहर को पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये रिहायशी इलाके हैं इजराइल के, जहां पर ताबड़तोड़ अब हमले किए जा रहे हैं। बीरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट की एक बिल्डिंग और उस बिल्डिंग की खतरनाक तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, कैसे आग लगती हुई उसमें नजर आई है। और उसके पास ही ये पूरा ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान का जो ताजा हमला हुआ उसमें इजराइल के 18 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन इजराइल भी अब बदले की तैयारी कर रहा है। और 10वां बड़ा अपडेट है इजराइल के नेगेवा में मौजूद नवाटिम एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। एक के बाद एक ये जो हमले हैं वो ईरान की तरफ से भी अब किए जा रहे हैं। उधर आपको ये भी बता दें, उत्तरी ईरान में पहली बार इजराइल ने हवाई हमला कर दिया है। ईरानी सरकारी चैनल IRIB ने बता दिया है कि ये हमले सफीदरूद इलाके के एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाकर किए गए। हमले से पहले इजराइल की फौज ने आम लोगों को चेतावनी दी थी कि सैन्य ढांचे पर कार्रवाई की जाएगी। ईरान की सरकारी टीवी ने रश्त शहर और तेहरान के पास लवासन इलाके में भी धमाकों और जबरदस्त हमलों की तस्दीक कर दी है। और ये तस्वीरें आप एक बार फिर से देख लीजिए। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर यह वार किया गया है। उत्तरी ईरान में ये इजराइल का हमला है, क्योंकि ईरान जब हमले कर रहा है तो पलटवार लगातार इजराइल की तरफ से भी किया जा रहा है।